तो हेलो हेलो प्राची, हाउ आर यू? एंड फर्स्टली आई वांट टू नो फ्रॉम वेयर आर यू? आप कहाँ से है? हेलो मैम। आई एम फ्रॉम मापसा गोवा। नॉर्थ गोवा से मैं अभी बिलोंग कर रही हूँ। सो गोवा से मैं आपका आर्ट सीख रही हूँ। ओह माय गॉड, सो हैप्पी टू नो दैट गोवा वाले लोग भी हमारे एकेडमी में आते हैं। सो प्राची, आई जस्ट वांट टू नो कि पत्थरों पे लाइक आप काफी टाइम से कर रहे हैं, मेरी टीम ने मुझे बताया। तो ये बताइए कि पत्थरों पे लाइक मेरा तो था ही आइडिया, लेकिन आपका कहाँ से लाइक इंस्पिरेशन मिली कि मैं इस पे स्टार्ट करूंगी कुछ अपना स्टार्टअप? एक्चुअली मैम मेरा अपसाइकलिंग का प्रोजेक्ट था एक। आई एम इंजीनियर बाय एजुकेशन बट अरे वाह। इस हैप्पी टू शेयर विद यू दैट। तो मेरा स्टार्टअप था वुड अपसाइकलिंग में मैम। सो मैं और मेरे हस्बैंड वी आर इन सर्च ऑफ वन यूनिक आर्ट फॉर्म दैट कैन ट्रांसफर द वेस्ट मटेरियल्स इनटू समथिंग वैल्यूएबल. So all the art forms of traditional art forms of India are now well known by Indians and all all other countries also, like Madhubani, Varli. या So we were looking for something unique which will feel catchy to people. So we were searching or inspired by pebble artist of Italy, Michela Bufalini ma'am. We did experiments. We learned her patterns and we tried different art forms on Westwood with pebbles. So that was my starting point कि मैं उनसे इंस्पायर होकर हमने सीखना शुरू किया. सो ये सब ऑनलाइन ही सीखा. बट ऑफ कोर्स हाउ कैन आई मीट हर, शी इज फ्रॉम इटली. आई विश आई विल मीट हर इन फ्यूचर. दैट्स सुपर। सो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. लेकिन फिर इंस्टाग्राम पे आपसे मुलाकात हुई. सो आई ज्वाइन योर सेशंस ऑल्सो. दैट्स सुपर। तो प्राची, आपने लाइक हमारा जो सेशन स्टार्ट किया है स्टोन आर्ट मास्टरी का, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो फील था स्टोन आर्ट मास्टरी के लिए, पहला जो आपका एक्सपीरियंस था, बिकॉज यू आर फ्रॉम वर्कशॉप बैच, आपने एक वर्कशॉप ली थी 5 डेज की, फिर उसके बाद आप आए, तो पहला जो एक्सपीरियंस था वो आपको कैसा लगा? इट वॉज जस्ट अवेसम मैम, क्योंकि आपने मुझे पेबल आर्ट का नेक्स्ट लेवल वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे मैं बोलना चाहूंगी. क्योंकि मैं मोस्टली छोटे पेबल्स पे काम करती थी. बड़े पेबल्स इतने मुझे मिलते भी नहीं थे. स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग टू कलेक्ट. बट स्टिल यू शो मी हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. सो इट वॉज एन इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी. जो 5 दिन का वर्कशॉप था, मतलब जो हम कॉम्बिनेशंस भी अभी सीख रहे हैं पेबल के क्ले के साथ. सो इट वॉज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस कि चलो हमें सीखना चाहिए, इसलिए मैंने इमिजिएटली ज्वाइन किया. दैट्स सुपर एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने ज्वाइन किया। अच्छा, ओवरऑल आपको स्टोन आर्ट मास्टरी जैसे लग रहा था कि स्टोन आर्ट मास्टरी में हम आर्ट स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल्स दोनों ही कवर करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइक अभी आप हमारे साथ 2 महीने से कनेक्टेड है, 2 से 3 महीने हो गए हैं, राइट? तो अब आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? द एक्सपीरियंस इज नाइस मैम. as I am occupied with my daily schedules, but I try my best to attend as much as I can. कभी कभी अगर प्रैक्टिकल नहीं भी होता है मेरा, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मेरा कंप्लीट हुआ है उसके बाद में मैं जब भी जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे कंप्लीट करूँ. लेकिन बहुत सीखने को मिलता है. मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इंसाइट्स दे रहे हो, एंड आई एम होपिंग फॉर सम इंसाइट्स ऑन ब्रांडिंग ऑल्सो. सो इट्स सो नाइस मैम. द एक्सपीरियंस इज रियली नाइस. मतलब द वे ऑफ मार्केटिंग भी आप बोलते हो कि कैसे पोजीशन करना चाहिए खुद को, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो प्राची। एंड मैंने आपके वर्क को देखा है, फर्स्टली दे आर वेरी नीट, वो बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, सबसे पहली बात तो ये। बिकॉज मोस्ट ऑफ द इवन जितना मेरा भी ऑडियंस है, व्हेन आई पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल ऑन माई व्हाट्सएप एज वेल, पीपल अप्रिशिएटेड अ लॉट. Even one of my like I think she's a journalist, and she called me, I want to know that woman who has made that blue jay. She's journalist, and he called me, वो blue jay किसने बनाई थी? हमने कहा that blue jay is made by Prachi. That's super. Okay. And I'm ओके so मैम. happy, and I'm very and Prachi, how many like you have sold it so many items, as I know, from which, what are the items you have sold it which you have learned in the stone art mastery? कौन कौन से आइटम्स आपने सोल्ड किए हैं अभी तक? मैंने आउल्स सेल किए हैं मैम. जो आउल्स हम बनाते हैं ना, मैंने नाइट बैकग्राउंड पे एक आउल्स बनाए थे, वो भी मेरे सेल हुए हैं. ओ उसके वाओ। बाद में टर्टल बनाया था, वो भी सेल हुआ है. रिसेंटली मैंने गणेशा ट्राई किया था इंस्पायर्ड बाय यू. बट इट वाज प्लेन गणेशा ऑन पेबल. मतलब
मतलब उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले आर्ट नहीं था, हम्म। लेकिन इट वाज सो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सो वो भी सेल हुआ है मेरा। और कल मैंने ब्लू रे भी सेल किया है मैम। ओ माय गॉड। मुझे दुख हुआ देते हुए, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस वी शुड नॉट पुट आवर इमोशंस इन आवर आर्ट वर्क। वो होता ही है बनाते बनाते एज एन आर्टिस्ट, बट वो मेरा सेल हुआ मैम। ये तो ब्लू। आपने बहुत अच्छा कहा। अब मन नहीं करता है कुछ आर्ट पीसेस सेल करने का, मैं ये समझ सकती हूँ कि आर्ट वर्क जो, अगर एज एन आर्टिस्ट हमारे साथ आर्ट जो इतना ज्यादा अटैच रहता है ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं मैम, मुझे देने का मन नहीं है लेकिन उन्होंने कहा बिजनेस है तो आपको करना पड़ेगा एंड यस मैम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी जितनी अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स है, लाइक जितना अच्छा आर्ट स्किल्स है, उसके हिसाब से आप प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, एज माई टीम हैज सर्च ऑल ऑफ अबाउट। तो आपने किस नाम से अपना स्टार्टअप को स्टार्ट किया है प्राची? आई जस्ट वांट टू नो। संकल्पना क्रिएशंस बोल के कंपनी है मैम, उसके अंडर मैं ये सब काम करती हूँ। उसके अंडर हम प्रीवियसली कोकोनट शेल्स भी अपसाइकल करते थे ओके। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब छोटे छोटे पेबल्स हम बर्ड्स या कुछ ऐसे कोकोनट शेल में रख के ऐसे भी कुछ आर्टवर्क्स हम स्टार्टिंग में करते थे। लेकिन दे वर क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोसेस एंड स्टोर ऑल्सो, सो हमने फिर वुड बेस पे शिफ्ट किया पूरा हमारा फोकस। और हम लेफ्ट और वेस्ट वुड अपसाइकल करने के लिए हम ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेबल आर्ट। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ आवर वर्क। दैट्स सुपर, आई एम हैप्पी टू नो। या अच्छा, स्टोन आर्ट मास्टरी में जो आपको तरीके बताए गए, वो आपको कितने ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके बिजनेस में? बहुत हेल्प कर रहे हैं मैम। पर्सनली मुझे, मतलब जब ऑर्डर्स आते थे तो कम टाइम फ्रेम में ज्यादा डिलीवर करना, ऐसा प्रेशर रहता है कभी कभी सीजन्स में भी। जब गिफ्टिंग के सीजन रहते हैं ड्यूरिंग दिवाली एंड क्रिसमस, जब एंड ऑफ द ईयर जो सीजन है हमारा पिक पीरियड, तब लोग आर्टिस्टिक थिंग्स प्रेफर करते हैं गिफ्टिंग के लिए। तो फिर भी तब जल्दी जल्दी में कुछ कुछ चीजें करने की आदत लग चुकी है। लेकिन आफ्टर डूइंग योर सेशंस आई एम वेरी क्लियर अबाउट thinking about the background, the pattern, the elements in the फ्रेम। सो कितनी भी जल्दी हो, अभी मैं थोड़ा सोच के नीट एंड क्लीन वर्क करने के लिए ज्यादा कोशिश करती हूँ। वैसे आई थिंक आई हैव अचीव्ड अ लिटिल बिट ऑफ मास्टरी इन ब्रश हैंडलिंग। बस बैकग्राउंड पैटर्न्स में मैं अभी इम्प्रूवमेंट्स करना चाहती हूँ, जो आपके सेशन से मुझे बहुत हेल्पफुल हुए। कि बैकग्राउंड या जो भी हम सराउंडिंग्स भी ऐड करते हैं एक आधा कैरेक्टर बनाते हुए, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें मुझे आपसे सीखने को मिलती हैं। और जो कलर शेडिंग्स आप करते हैं मैम, योर वर्क इज अवेसम। तो वो मुझे इंसाइट्स बहुत हेल्पफुल हुए हैं सीखने में कि जब बर्ड्स के विंग्स भी अब हम बना रहे हैं या पांडा बना रहे हैं, तो जो भी शेड लाइट्स होती है, सो पांडा और पेंगुइन तो वैसे ब्लैक एंड व्हाइट है एनिमल। सो फिर भी आपने जो कलर एनालिसिस सिखा, मतलब जब सिखाते हैं कि पहले ब्लू देना चाहिए, फिर उसके बाद में हम शेड अप्लाई करें तो कलर उठ के आता है, ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल है मैम। वो मतलब जो न्यू लोग होते हैं ये फील्ड में, उनको बेसिक लगता है, बट एज आई हैव सम एक्सपीरियंस आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टीचिंग। या दैट डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में काम करते हो, इट ऑटोमेटिकली इनहांस द क्वालिटी ऑफ द आर्टवर्क। जैसे जैसे आपका आर्टवर्क में जो क्वालिटी इनहांस होता है, तो उसका आप अच्छा खासा प्राइसिंग भी चार्ज करते हो। दैट्स वाई ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई एम सो हैप्पी यू आर इम्प्लीमेंटिंग एंड यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। एंड आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर रनिंग अ गुड बिजनेस एंड अ सक्सेसफुल बिजनेस। और मैं बहुत ज्यादा इसके लिए खुश हूँ प्राची कि आप हमारे स्टोडार्ट मास्टरी के मेंबर भी हैं। तो अच्छा प्राची, लाइक अभी तो आप कर रहे हैं, ऐसा लगा आपको कि अभी कोई ऐसा आर्टवर्क आपको लगा जो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो? ब्लू रे itself मैम, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड कॉम्बिनेशन ऑफ क्ले विथ पेबल आर्ट। और टर्टल्स भी मैंने किए थे, बट दैट वेंट इजी फॉर मी, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि ब्लू रे के जो विंग्स में जो डिटेलिंग है, सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव माई 100% फॉर दैट। सो जो विंग्स का पैटर्न है या जो टेल बनाई है या जो सराउंडिंग में जो फ्लोरल पैटर्न हमने किया ब्लू रे में, so each and everything that you taught, I tried my best to implement it. So that was quite challenging for me. लेकिन अभी वो ब्लू रे हो जाने के बाद आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीजें भी इतने अच्छे से सिखाई है कि अभी और ज्यादा करने में और बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली। और
करना भी चाहिए। इवन जब तक आप एक्सपेरिमेंट, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका जो एक्सप्लोरेशन, आपकी जो क्रिएटिविटी उतनी ही ज्यादा एनहांस होगी। एंड वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको बिजनेस के ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए, इवन सोचने के लिए भी। यस मैम। And I'm so happy that you have like sold most of the pieces। और इससे बड़ी खुशी क्या होती है, लाइक हम जो अब इतने मन से बना रहे हैं और वो सोल्ड भी हो रहा है, वो जो भी हमने जो मेहनत की उसका जो अर्न हो रहा है ना, वो सबसे बढ़िया खुशी होती है। क्योंकि व्हेन आई वांट, जब मैं अपने बारे में बताऊं, जब स्टार्टिंग में मैं तो बहुत छोटी थी, है ना, 19-20 साल की थी, तब तब मैं छोटे छोटे सेल करती थी फ्रॉम, तब मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी। और फिर उसको कलेक्ट करके करके फिर आई स्टार्टेड माय रॉक शाउटर। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर स्टोन आर्ट मास्टरी मेंबर। अच्छा प्राची, लेट मी टेल यू कि अब आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी का पार्ट है, तो फेसबुक कम्युनिटी का ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहोगे? कैसा लगता है अगर वो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको कितनी ज्यादा हेल्पफुल है वो कम्युनिटी? बहुत इंस्पायरिंग है मैम। और इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जैसे और बहुत भी लाइक माइंडेड पीपल है ये कम्युनिटी में। ये फीलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर कुछ वहाँ पोस्ट करूँ तो इमिजिएटली लोग रिप्लाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो एनकरेजमेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर ऑन अ आर्ट लर्निंग जर्नी। क्योंकि हमारे जो बेसिकली घर के जो लोग होते हैं ना, हम थोड़ा सा भी कुछ करें तो वो अप्रिशिएट करते ही है। लेकिन जो लाइक माइंडेड पीपल है, जो सेम आर्ट फॉर्म कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, वो अगर अप्रिशिएट करें, देन यू केम टू नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर वर्क, आई फील। क्योंकि हम घर में तो सबको अच्छा ही लगता है क्योंकि उनको कुछ बाहर की दुनिया मालूम नहीं है, सो घर के लोग तो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इफ यू put your work in your like-minded people, they are the ones who will suggest you, they are the one who will help you in the improvement also. इसलिए community matters a lot, I feel. That's superb, and I'm so happy that you are a part of this. And what about the people? Like अभी आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ आपकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी है। So what about the people? वेरी नाइस। पैशनेट लेडीज है पूरी, सब अलग अलग एज ग्रुप की है। ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी। कोई कोई तो बहुत ज्यादा है उम्र में, लेकिन वो इतने इंथुजियाज्म से करती है, दैट इज द थिंग आई विल अप्रिशिएट। सो वी शुड लर्न दैट ऑल्सो ना, कि पेशेंस इज द की, वॉट एवर इज योर एज, लेडीज आर डूइंग इट एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंस्पायरिंग थिंग। दैट्स सुपर्ब। एंड यस, ये हमारे फेसबुक कम्युनिटी इवन सभी का मोटो है कि हम इसको इंडिया की सबसे बेस्ट आर्ट कम्युनिटी बनाएं, स्पेशली स्टोन आर्ट फॉर्म में, जहाँ पर सारे लोग एक साथ रहे और अपना आइडियाज, अपने सारी चीज़ें शेयर करते रहे। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो मुझे मोस्टली बहुत कम है इंडिया में जो स्टोन आर्ट फॉर्म को जानते हैं, है ना, राइट? बहुत यस सारे। मैम, यस। ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें हमको, मैंने देखा था कि मेरा भी यही थॉट था जब मैंने विदेशियों को देखा था कि बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग वर्क करे। मेरा मेन, अगर मैं अपना कोर बताऊँ तो मुझे मोस्टली ज्यादा इंटरेस्ट पोर्ट्रेट्स में है ना, पोर्ट्रेट्स मेरा कोर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। बाकी सब चीजें भी तो मैं बनाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, बट वो एक अलग ही लेवल रहता है, उसमें मेरा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बाहर के विदेशियों का जैसे मैंने देखा था, उनके वर्क बड़े अच्छे प्राइसेस में सेल हो रहे, इंडिया में बहुत कम आर्टिस्ट है। उस थॉट से मैंने भी इसको स्टार्ट किया था, है ना। तो बट आई आई एम सो हैप्पी कि आज हमारी कम्युनिटी है, बहुत सारे वुमेन्स है, लाइक माइंडेड वुमेन्स कनेक्टेड है, जो इस चीज़ को सीख रहे हैं, पैशनेटली सीख रहे हैं, इवन शेयर भी करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स तैयार बनाते रहते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड आई जस्ट वांट टू नो प्राची कि अभी आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मैम, यूनिक हैंडक्राफ्टेड शोपीसेस की लाइन जो आप सिखा रहे हैं वो मैं ऐड करना चाहती हूँ, और इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ कैम में। और कुछ स्टेट्स में हमारा बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है आर्ट वर्क को, लेकिन आई वुड लाइक टू लर्न ब्रांडिंग एंड रीच इवन मोर पीपल इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑल्सो। या दैट्स, मार्केटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एक अथॉरिटी और एक आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा डेवलप करती है। तो यस, धीरे धीरे वो भी होगा। जस्ट सर्च आउट आवर स्टोर आर्ट मास्टरी सेक्शन, बिजनेस सेक्शन में मैंने कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर, कमीशन वर्क के ऊपर क्लासेस ली हुई है, तो आपको वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगी आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए। सो प्राची, आई जस्ट वांट टू नो, आप कितने सालों से ये स्टार्ट कर चुके हैं, कितने सालों से आप ये कर रहे हो? अ, वैसे तो 2020 से मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, जब मेरा बेबी बहुत छोटा था। तो आई एम अ मॉम ऑफ 6 ईयर ओल्ड नाउ। तो ही वॉज इवन 6 मंथ्स ओल्ड, तो मैं काम करना चालू किया था इस पे। मीट माई ओह बेबी हाय। सृजन, हिज। हाय सृजन, हाय हाउ आर सृजन। यू?
Do you like your mom's? Oh yeah, have you created any stone art? Yes, yes. His bag only he painted one aeroplane on pebble. Yeah, that's great. So I started learning things. बट मतलब जो कमर्शियल फॉर्मेट है वो मेरा मतलब 23 से आप समझ लो कि कमर्शियली मैं कर रही हूँ. वाओ, दैट्स सो ग्रेट कि आप 23 से स्टार्ट कर रहे हो, लाइक अभी 25 है। डेफिनेटली अभी आप और भी बेहतर करोगे प्राची, बहुत ही ऊपर जाओगे, बिकॉज जो ग्रोथ आपकी है, जो रैपिड ग्रोथ है, जो फिनिशिंग है, वो नेक्स्ट लेवल है, एंड आई एम सो हैप्पी यू आर ग्रोइंग। और अच्छा प्राची, आई जस्ट वांट टू नो कि यू आर जस्ट हाउस वाइफ ऑल्सो, अ मॉम, है ना, एंड ऑफ कोर्स यू आर रनिंग अ बिजनेस एज वेल, हाउ यू कैन मैनेज ऑल द टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज से टाइम नहीं मिलता है मुझे अपने पैशन को फॉलो करने का। So, what message you are going to give to the women so that they can also follow their passion and achieve whatever they have, what they want? एक्चुअली मैम जब मैं मॉम नहीं थी तो मेरा एक सिंपल मोटो था कि पहले पैशन, मैं इंजीनियर बोल के जॉब भी कर रही थी पहले बेटा होने से पहले. तो मेरा एक सिंपल रूल था कि पहले जॉब की जो प्रायोरिटीज है वो करो, फिर पैशन के लिए टाइम निकालो, और फिर बाकी का सोचना कि घर क्या है वो क्या है. नहीं तो फिर औरत जो है वो घर से निकल ही नहीं सकती. घर एक ऐसी दुनिया है औरत के लिए कि वहां औरत दब जाती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते करते. मेरा उल्टा माइंडसेट है पूरा. मैं पहले जॉब करती थी 10 to 5. तो मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने प्लान ही ऐसा किया था कि सुबह 5 से 7 2 घंटे में मेरे आर्टवर्क को देती थी. और फिर घर का काम, फिर टिफिन बनाना सबके. मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी. आई एम बहू रानी ऑफ 15 पीपल फैमिली. तब मतलब बिफोर 2020, आफ्टर माई मैरिज, तो मैं सुबह 5 से 7 मेरा आर्टवर्क का सब करती थी, प्रैक्टिस और जो कुछ भी है. फिर घर के काम, फिर 10 से 6 जॉब करो, और फिर शाम में सबका खाना वाना लगा के सब हो जाने के बाद 9 to 11 फिर मैं और मेरे हस्बैंड रात को बैठ के साथ में आर्टवर्क का प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स का. सो दोज वेर द डेज, द वो दिन जो ऐसे निकाले हैं हमने, तब हमें ब्रश पे कमांड लाने की प्रैक्टिस हुई है. तो और फिर जब स्टोन आर्ट लाइफ में आया तो 2020 के बाद तो मैंने मतलब हम नागपुर में शिफ्ट हुए थे. एज माय हस्बैंड गॉट गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्टाटा स्टील, वी गॉट शिफ्टेड टू नागपुर. So I left the job because my baby was 7 months old, I guess, when we got shifted to Nagpur. So तब मुझे बेबी सिटिंग वगैरह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बाहर मुझे रखना नहीं था उसको. तब तो पूरा दिन मेरा था. आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड. तो सुबह 5 बजे उठने की वैसे भी आदत थी. तो वो होने के बाद अकॉर्डिंग टू हिज स्लीप पैटर्न्स आई यूज टू मैनेज माई आर्टवर्क्स. मतलब दिन में 3 बार वो सोता था 2-2 घंटे. जो 7 महीने का छोटा बेबी होता है वो ज्यादा सोता है ना. तो हाँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ही जैसे ही वो सोता है तो मैं काम को बैठती थी, मतलब आर्टवर्क करने को. और मतलब बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बेबी सोने का वक्त वेट करते थे क्योंकि उनको सोने को मिले, क्योंकि थक जाते हैं यार, थक जाते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं. लेकिन इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, इफ योर इनर कॉलिंग इज हायर देन फिजिकल नीड्स, मतलब रेस्ट है, ब्रेक है, ये सब सेकेंडरी हो जाता है. इफ यू आर पैशनेट इनफ अबाउट योर वर्क, you never find an excuse. You keep doing. Yeah, that's true, and I'm Prachi very proud of you, and you're very inspiring because अभी बहुत सारे वुमेन सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको मैनेज करना, उनको मैनेज करना, बट यू आर बिकम लाइक इंस्पिरेशन फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स हु आर डूइंग कंसिस्टेंटली, लाइक कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, यू आर द हाउस वाइफ, द मॉम, यू आर हैंडलिंग द सोसाइटी, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिल करके कि यू आर डूइंग एवरीथिंग, और ऐसे आप इंस्पायर सबको करते रहिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के। अभी तो जैसे लाइक अभी हमारा पर्सनल कनेक्शन हुआ, ऐसे तो हमारा क्लास में इंटरेक्शन होता रहता है, बट अभी मैं पर्सनली जान पाई हूँ कि लाइक हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, एंड आई एम सो हैप्पी। और फैमिली को भी बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी मैम. एक्चुअली मेरे मम्मी पापा जो है उनको पसंद नहीं आता था कि मैं आर्टवर्क करूँ. उनका सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं और अच्छे खासे पोस्ट पे काम करूं. लेकिन समहाउ मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी. इन थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इटसेल्फ आई रियलाइज्ड कि ये मेरे से नहीं होने वाला भाई. मुझे कुछ ढूंढना है जो मैं कर पाऊँ और जहाँ पे मेरे स्किल्स यूज आ जाए. तो तब से मैं अपसाइकलिंग में बहुत सारी
चीजें अपसाइकल करती हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग थर्ड ईयर से ही मैम मेरे आर्ट वर्क सेल करना चालू कर चुकी थी। वो पेपर आर्ट वर्क थे एक्चुअली, लेकिन अपसाइकलिंग में थे। मैं पर्सनल पे फोटो शेयर करूंगी लगा तो वो एक मतलब इनर कॉलिंग थी मुझ में कि मुझे एंटरप्रेनर बनना है और आर्ट फील्ड में ही बनना है। और लकीली गॉड हैज लिसन टू माय प्लान, और मैं ऐसे फैमिली में आई शादी करके कि ईच एंड एवरी वन अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स दैट आई डू। इवन मेरे हस्बैंड जो है वो इक्वली काम करते हैं मेरे साथ। ही इज एन एमबीए, मार्केटिंग एमबीए। लेकिन वो कितने भी हम जॉब करके थकते थे, लेकिन हम दोनों भी एक दूसरे को मतलब टाइम दे के, अच्छा ये करना है क्या, ऐसे करना है क्या, कुछ रिसोर्सेज ढूंढना, ये करना। हम जॉब में भी जैसे हाफ एन आवर वगैरह मिलता है तो हम ढूंढ के रख देंगे कि चलो ये आज रात को ट्राई करेंगे। ऐसे करते करते सो आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट पार्टनर। आई फील कि वो बेस्ट फ्रेंड भी है और वो लर्निंग पार्टनर भी है मेरे। और तो उनको भी मैं इक्वली क्रेडिट देना चाहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम, क्योंकि मैं मेरे मम्मी के फैमिली का एक्सपीरियंस भी बोल रही हूँ। अभी मेरे पूरे मम्मी फैमिली का को मेरे पर बहुत प्राउड फील होता है कि यू आर डूइंग सच अ नाइस थिंग्स एंड ऑल। बट इनिशियल डेज में दे वेर नॉट थिंकिंग कि मैं इतना आगे जा सकती हूँ। तो ठीक है, मतलब सब चीज का एक टाइम आने आने के बाद वो होता है। तो अभी ससुराल वाले और मेरे मायके वाले दोनों को भी बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैमिली आफ्टर मैरिज ऑल्सो, कि सबको मतलब एक ऐसा होता है ना कि हम अगर बोले फैमिली में कि मुझे ये करना है या मुझे ये ट्राई करना है, सो द फर्स्ट रिस्पॉन्स आई ऑलवेज गेट इट, हाँ तुझे लग रहा है ना तो तू करके देख। अगर तुझे करना है ना तो ट्राई करके देख, जरूर अच्छा होगा। सो दिस इज सो एनरिचिंग। सो आई रियली फील ब्लेस्ड अबाउट दिस। सो फैमिली और पार्टनर का ही उतना ही क्रेडिट है जर्नी में, ये मैं मेंशन करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे तो फीमेल्स ऐसे भी हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास कहानियां आती रहती है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पार्टनर ने बोल दिया कि तुम ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल मत जाओ, ऐसे सीखना है सीख लो। मेरे पास ऐसी बहुत कहानियां आती, बट आई एम सो हैप्पी दैट यस योर पार्टनर इज सपोर्टिंग यू। एंड डेफिनेटली प्राची, रियली फ्लाई हाई। एंड थैंक मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आगे तक जाए। और एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का आपका जो सेशन मेरे साथ है, आपके बारे में जान करके। लाइक एक जो बॉन्ड है ना आपके साथ, अब और भी लाइक कि आपके बारे में जब मैंने जाना कि आप इतने ज्यादा लाइक मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्किंग हो और इतने सालों से कर रहे हो, इस चीज को सेल कर रहे हो, एंड यू नो दैट द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस बाय लिफ्टिंग एन इंजीनियरिंग। ऑफ कोर्स एक इंजीनियर है ना, हमारी सोसाइटी में इंजीनियर्स को कुछ ज्यादा ही वट मिला रहता है आर्टिस्टों को थोड़ा कम है। बट if because if I'm talking about myself, I'm also a science student, and of course the topper of my college, and I wanted to become an engineer. I don't want to become an artist. But this just because some circumstances I quit engineering and try this. But मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई नहीं, मैंने स्टार्टिंग ही लाइक ट्वेल्थ के बाद से ही ये किया। बट डेफिनेटली मैं भी वही जाती बट यू। But that's nice. Na? In early age, you discovered the struggles I faced that are not in your case, and I'm so मतलब मैं हाँ तो आपकी या जर्नी इंस्पायर हुई थी कि in such a young age you discovered your passion, and that is so nice actually. मतलब पहली चीज तो लेडीज के बारे में ये होती है कि शादी के बाद या शादी के पहले भी लड़कियां कंफ्यूज ज्यादा होती है कि उनको क्या करना है, इनर कॉलिंग क्या है, उस पे ही वो डिसाइड नहीं कर पाती। सो इफ यू फाइंड योर पैशन अर्ली, इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू लर्न एंड ग्रो, आई फील, एंड यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। यस यस, दैट्स वाई जब आपने बोला ना कि मैं इंजीनियरिंग थर्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा अरे हाँ, मैं भी तो ये करना चाहती थी ना मैं तो ये करना चाहती थी। और एक ऐसा रहता है ना कि लाइक अभी मैं थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में जाती हूँ कि ये रहता है ना कि साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, तो कहीं ना कहीं जो साइंस वाला रहता है, अरे ये तो आर्ट्स वाले हैं, इनमें क्या रहता है। बट जब इसके अंदर जब मैं पैशनेटली घुसी, एक एक पॉइंटर्स को समझा, अच्छा ये भी था कि मुझे प्राची सबसे बड़ी आप सोसाइटी में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि आर्ट स्किल्स तो सब सिखा रहे हैं, आर्ट स्किल्स सभी सिखा रहे हैं, उसका आगे करना क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स की बात किया जाए, वो कोई क्यों नहीं बता रहा है। बिकॉज अगर वो नहीं बता रहा तो फिर वो सामने वाला उस चीज को लेकर करेगा क्या। दैट्स व्हाई आई डिजाइन दिस स्टोन आर्ट मास्टरी प्रोग्राम, कि जहां पर आपको एक जगह आर्टिस्टिक स्किल्स तो सिखाई जाए, साथ में प्रोफेशनल स्किल्स भी सिखाई जाए। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को वो मोटिव मिले कि हाँ कुछ नहीं, जो हम कर रहे हैं हम
कहीं ना कहीं उस चीज को सेल कर पाए। या तो ये चीज मुझे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम नजर आई थी जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर है। कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास टूट जाता है कि बहुत अच्छे लेवल पे बना रहे होते लेकिन सेलिंग नहीं होती है, क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा बार्गेन करते हैं या कभी कभी फ्री में मांगते हैं, ऐसा भी होता है। तो उन सब चीजों से डील कैसे करना है, उन सब चीजों से बाहर कैसे निकलना, अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें जब मुझे लगा तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज को ऐड करना ही चाहिए। एंड राइट नाउ करेंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द बिजनेस नॉलेज, कि लोगों को प्रोवाइड हो बिजनेस नॉलेज इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के ऊपर, इवन सभी आर्ट, इवन अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के ऊपर भी, कि बिजनेस नॉलेज एक्चुअल में आर्टिस्ट के फील्ड में क्या क्या रोल प्ले करती है, मार्केट का डिमांड सप्लाई क्या है ना, एंड हाउ मेटा हेल्प्स, हाउ गूगल हेल्प्स अस टू रीच मोर ऑडियंस, इंस्टाग्राम का क्या रोल प्ले है, हर चीज़ के ऊपर हम लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं, सो दैट वी विल प्रोवाइड अ बेटर और भी बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट आप लोग भी जितने भी फीमेल्स है जो इच्छा रख रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने की, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ अचीव हो और वो डेफिनेटली उनको मिले, उनको इतनी दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। जो बहुत सारे लोग होते हैं ना अच्छे, नहीं हो पाता है उनसे, फिर वो जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है वो टूट जाता है और लोग कहते लगते तो ये तो बेकार है, ये तो सेल नहीं होता है। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस इतनी छोटी चीज नहीं होती है कि टूट जानी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि और हमारे क्लास में भी बहुत सारी लड़कियां जैसे बोलती रहती है कि अभी मुझे लगता है कि मेरा इतना फाइन नहीं है वर्क, इसलिए मैं सेल नहीं कर रही हूँ। तो मुझे उनको ऐसे मेरे दिल में आता है कि इनको मैं कॉल करूँ और बात करूँ कि मतलब यू शुड टेक योर आर्ट टू द मार्केट ना। हाँ पीपल बिल्कुल। के people should see your art. You should see the reactions, actual reactions of your customers. उनको डिसाइड डेफिनेटली। करने दो ना कि आप परफेक्ट है या नहीं है। आप ही खुद को इतना डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो यार? मतलब अगर आप ऑडियंस के सामने आओगे ही नहीं तो वैसे तो जिंदगी निकल जाएगी आपका आर्ट वर्क परफेक्ट होने में ना। बिल्कुल सो बिल्कुल। you should try practical things also while improving the artistic things। ऐसे मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि मार्केट में एंट्री करना चाहिए जो भी सीख रहे हैं उन्होंने। और उन्होंने एक्चुअल मतलब जब पहले 100 कस्टमर से जब हम बात करते हैं, उनके सामने प्रोडक्ट्स रखते हैं ना, दे आर द एक्चुअल पीपल हु हेल्प अस इन इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोइंग, ऐसे डेफिनेटली मुझे लगता डेफिनेटली है। डेफिनेटली, and I'm ये, so happy you are understanding each and every point, because most of the people waiting for the perfection, but perfection कभी नहीं, अगर मैं भी perfection का वेट करती तो आज यहाँ ना पहुंच पाती। यही चीज है, एक्चुअली परफेक्शन का वेट नहीं करना है, करना है बट डेफिनेटली परफेक्शन का वेट तो नहीं करना है। कुछ लोग हैं ऐसे अपने कम्युनिटी में है जो परफेक्शन अभी इसको बाद में करेंगे बट आई वांट कि आप बोल दिया करिए। या चाहते हैं श्योर कि मैम। एक कम्युनिटी हो जो बोल्ड हो, जहाँ पर उनकी जो माइंडसेट कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक सही डायरेक्शन में जाए। आ, यस यस। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, आर्टिस्टिक स्किल्स तो अगर सिंपली हम आर्टिस्टों की बात करें तो वो बहुत अच्छा आर्ट स्किल्स के ऊपर तो जी जान लगा देंगे, बट यस वो जो स्किल्स है ना प्रोफेशनल वाली मार्केटिंग वाली वो उनको अच्छी नहीं लगती है। मैं बोल्डली बताती हूँ, ये सब मार्केट करना, सेल, ब्रांडिंग, उनको ये सब आर्टिस्टों को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो पीछे जाता है। और फिर सोसाइटी क्या बोलती है कि लाइक आर्टिस्ट है ही नहीं, लाइक आर्ट मतलब क्या ही बताएं, आर्टिस्ट को कोई वैल्यू नहीं करता है, उनके आर्ट को कोई वैल्यू नहीं करता। वैल्यू करता है, सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये चीज कई बार मैंने क्लास में भी बोली है। अब लेकिन अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं कि एक भी आर्ट वर्क नहीं बनाया होता, फिर भी कहते हैं मैम नेक्स्ट मुझे ये बता दीजिए कि मार्केट कैसे करना है लेकिन आर्ट वर्क तो बनाओ ऐसे ऐसे भी आते हैं मेरे पास ग्रेट ग्रेट। ऐसे ठीक है से मैम। लोग। बट ठीक है, अब है अंदर से मैंने कहा आप पहले शांत हो जाइए जो भी पहले शांत होइए, पहले अपना आर्ट वर्क, यू हैव फर्स्टली यू हैव अ ग्रेट आर्ट स्किल्स, उसके लिए आपको एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा जिसके लिए लोग आपको पे करने के लिए तैयार हो। पैसे ऐसे थोड़ी ना कोई निकाल कर दे देगा, आप अपने घर के लिए भी बेहतर चीज पसंद करते हो तो आपकी जो चीज है उसको भी तो बेहतर बनाओ। यस यस राइट, सो ट्रू। और आप प्रैक्टिकल चीजें भी बोलते रहते हो, उसका भी फायदा होता ही है। मतलब माइंडसेट प्रिपेयर करना इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आर्ट की। प्रैक्टिकल सोच भी उतनी ही बढ़नी चाहिए जितनी आर्टिस्टिक सोच बढ़नी चाहिए। वो आप बिल्कुल दोनों भी बिल्कुल। सिखा रहे हो। यस एंड ये इवन होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई डोंट नो अदर्स व्हाट अदर्स आर डूइंग, दे आर जस्ट डूइंग द क्लासेस, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट, बट आई पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए।
और डेफिनेटली हम और भी आगे इस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। एंड मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है प्राची, आपके साथ कनेक्ट होके, आपके साथ पर्सनली कनेक्ट होके, और इतना सारी चीज़ें जान करके कि आप लाइक इवन जो जर्नी है ना आपकी, because you are doing everything, you are working on the art skills as well, you are working on the professional skills as well, you are acquiring that knowledge also, that is important for you as well, because as you said, how stone art mastery help you to grow to the next level and making your products more unique, and I'm happy to know that also. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होकर के, एंड माय कम्युनिटी, माय टीम इज ऑल्सो वॉचिंग योर आर्ट वर्क, योर एवरीथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ प्राची आपसे। एंड अच्छा, एंड में आप सभी वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अब आगे आए, अपना पैशन को फॉलो करें, क्योंकि अभी बहुत सारे बैठे हैं, अंदर से इच्छा है लेकिन वो जो आता है ना कि करना नहीं, अंदर से इच्छा है लेकिन वो पुश नहीं हो पा रहा है। तो आई जस्ट वांट कि आप सभी वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वी शुड वैल्यू अवर पैशन, और प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए ज्यादा कि हम मतलब इंडिपेंडेंट बनना हर एक औरत का एम होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। एंड इफ यू आर इनटू आर्ट फील्ड, एक्चुअली आर्ट फील्ड में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज करते हो ना, तो आई पर्सनली फील इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू मैनेज थिंग्स। मतलब अगर आप दिन के पूरे शेड्यूल को, इफ यू डिवाइड इनटू आवर्स पैटर्न, कि इतने घंटे में मुझे ये काम करना ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। वो बिजनेस में हो, वो पर्सनल लाइफ में हो, या जो भी आप कुछ हासिल करना चाहते हैं उसमें। ये मुझे पर्सनली लगता है कि फॉलो योर इनर कॉलिंग एंड फॉलो योर पैशन। अगर कोई घर के ऐसे बोलते भी है कि कम प्रोफेशनली मत करो वगैरह, तो विथ योर डेडिकेशन टू योर आर्ट वर्क्स एंड योर पैशन, वो लोगों को फैमिली में लगना भी चाहिए कि इतना कर रही है तो हम इसको मोटिवेट करें और इसको करने देने चाहिए, इसको जाने देने चाहिए एक दो एग्जीबिशन में प्रेजेंट करने के लिए लोगों के सामने। डेफिनेटली। सो if you show your passion and dedication to your artwork, people around you will automatically support you and encourage you to do better in whatever you डेफिनेटली। are doing. हमारा खुद का वो इतना मतलब मुझे करना ही है, अगर मैंने कुछ ठान लिया ना, तो करने से पहले मुझे नींद नहीं आती है रात को। मैं 4 4 बजे सोई हूँ सुबह, और फिर 5 बजे उठी हूँ और रूटीन फॉलो करने के लिए, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। वो इनर कॉलिंग इज द ओनली थिंग आई फील। मेरे भी हस्बैंड पहले बोल रहे थे मुझे, जब मैंने जॉब क्विट किया तो मैं दूसरे जॉब सर्च में भी लगी थी, तो मेरे भी हस्बैंड बोले थे कि प्राची देखो, आप अगर आर्ट फील्ड में ही करना चाहते हो तो इट विल बी चैलेंजिंग, इट विल बी डिफिकल्ट। मैंने बोला कि ठीक है, 2 3 साल चले जाएंगे, मतलब सब सब लगते लगते, लेकिन वैसे भी बेटा छोटा है तो मेरे पास टाइम है चीजें एक्सपेरिमेंट करते करते। तो वो डिसीजन सही निकला और अभी चीजें वर्कआउट हो रही है। द ओनली थिंग इज वी शुड अप्रिशिएट आवर इनर कॉलिंग। जो दिल की आवाज है वो हमेशा सही बोलती रहती है, और वी शुड फॉलो दैट। थैंक यू। यार आई एम सो हैप्पी, और आपने इतना इंस्पायर किया मुझे, इवन बहुत सारे वुमेन्स को भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगा आपका स्टोरी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज आपके साथ कनेक्ट होकर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ क्लास में ही कनेक्ट थी आपसे, बट अभी आपके बारे में मैं पर्सनली जान पाई कि हाउ डेडिकेटेड यू आर, यू आर जस्ट वर्किंग एवरीथिंग, मैनेजिंग एवरीथिंग, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू प्राची। जस्ट एक वन थैंक सेकेंड।